बिहार पुलिस फायरमैन की परीक्षा 27 मार्च 2022 को है और इस एग्ज़ाम को लेकर आपके मन में जितना भी डाउट है सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा डाउट है रिजल्ट को लेकर। रिजल्ट को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल इस एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट होगा। साथ ही आप लोगों को क्वेश्चन पेपर भी दिखाएंगे किस तरह से सीएसपीसी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर रहता है, जिससे आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का डाउट ना हो। सबसे बड़ा डाउट एक और है कि टोटल कितना कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में अपियर होंगे, टोटल कितना कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए हैं। तो सीएसपीसी के एग्ज़ाम में इसी तरह का क्वेश्चन पेपर रहता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पर आप सीएसपीसी का ऑफिशियल डेटा देख लीजिए, टोटल कितना कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किया। यह जो है जनवरी का ही लेटर है, जनवरी 2022 का ही, जब सेंटर उपलब्ध करवाने को लेकर सीएसपीसी की ओर से लेटर लिखा गया। तो यहाँ पर आप देखिएगा फायरमैन इन बिहार फायर सर्विस डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो उस समय सीएसपीसी की ओर से कोशिश किया गया था 20 मार्च, लेकिन नहीं हो पाया था 20 मार्च को दूसरा एग्जाम रहने के कारण से। इस कारण 27 मार्च का डेट फिर बाद में रखा गया। और यहाँ पर देखिएगा तो पटना का यहाँ पर 30,000 कैंडिडेट का सेंटर बनाया गया है, नालंदा में 20,000। ये यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पटना से 30,000 फॉर्म फिलअप किए, यहाँ पर ये है कि पटना में 30,000 कैंडिडेट का एग्जाम लिया जाए, गया में 28,000, जहानाबाद में 10,000। और इसका सेंटर होम सेंटर ही दिया गया। कुछ कैंडिडेट का ये हो गया कि बगल वाले ज़िले में, उस कंडीशन में ये हुआ है कि आपके ज़िला में ज़्यादा सेंटर नहीं रहने के कारण से यहाँ पर बगल वाला ज़िला में सेंटर दिया गया है। लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट का होम सेंटर ही दिया गया, बॉयज़ एवं गर्ल्स दोनों का होम सेंटर ही दिया गया है। और सबसे बड़ा यहाँ पर डाउट था कि क्या इसमें 6 लाख 7 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर आप देखिएगा सभी जिला का, तो बिहार के सभी जिला में यहाँ पर टोटल 38 जिला में सेंटर बनाया गया है। और यहाँ पर आप लास्ट का भी कुछ जिला देख सकते हैं, जैसे बेगूसराय में 15 है, खगड़िया में 8,000, जमुई में 7,000 और शेखपुरा में यहाँ पर 3,000। तो शेखपुरा को वैसे जनसंख्या में बहुत ही कम है, तो इस कारण से यहाँ पर कम ही सेंटर बनाया गया है। टोटल कैंडिडेट की बात करें तो 4,86,000 टोटल कैंडिडेट है। तो ये नहीं है कि 6 लाख 7 लाख कैंडिडेट है, टोटल 4,86,000 कैंडिडेट है। और इसमें से 82 से लेकर के 85% तक कैंडिडेट एपियर होंगे, यानी 4 लाख से लेकर के 4,10,000 तक कैंडिडेट एग्जाम देंगे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भी कंपटीशन है और ये भी नहीं है कि बहुत ही कम कंपटीशन है। टोटल सीट की बात करें, टोटल सीट इसमें अच्छा खासा है। और ऐसी भर्ती बार बार नहीं दी जाती है। जब भर्ती दिया गया तो उस समय भी आप लोगों को बताए थे कि अच्छे तरीके से आप तैयारी कर लीजिए, इसमें बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी आप लोगों को सबसे पहले लिखित परीक्षा देना है और लिखित परीक्षा पास कीजिएगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा और मेरिट फिजिकल में मार्क्स के आधार पर बनेगा। तो 2380 का इसमें 5 गुना लगभग 12,000 कैंडिडेट को लिखित परीक्षा में रिजल्ट दिया जाएगा। अब जो भी कैंडिडेट 12,000 पास होंगे सभी का फिजिकल होगा। फिजिकल में दौड़, गोला फेंक, ऊंची कूद है। दौड़ के लिए 50 अंक, गोला फेंक के लिए 25 अंक और ऊंची कूद के लिए 25 अंक। इस तरह से 100 अंक है और उसमें भी लगभग आप 75 प्लस अंक ला लीजिएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। अभी सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा पास करना है। तो यहाँ पर लगभग 4 लाख कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं और इसमें से आपको 12,000 में आना है। तो आप जो भी तैयारी किए अच्छे तरीके से, तो जो भी कैंडिडेट सीरियस रूप से रेगुलर रूप से तैयारी किए हैं सभी का रिजल्ट होगा। रिजल्ट होने का मेन यहाँ पर कारण ये है कि सीएसपीसी की जो यहाँ पर परीक्षा प्रक्रिया पहले से बिल्कुल सुधार हो गया है। सबसे पहला तो सुधार यहाँ पर सिलेबस में किया गया। पहले क्या होता था कि बहुत ही हार्ड लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया जाता था, 12वीं लेवल का, और ऊपर से क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर लीक हो जाता था, आंसर की वायरल हो जाता था। इस कारण से पढ़ने वाले कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं हो पाता था। 12वीं लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया जाता था। बिहार पुलिस कांस्टेबल में पिछली बार इसी तरह से हुआ था। अब बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी 10th लेवल का ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी मध्य निषेध सिपाही का 27 फरवरी को परीक्षा लिया गया, तो इसमें बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया। जो भी पढ़ने वाले कैंडिडेट है रेगुलर रूप से तैयारी कर रहे, चाहे बिहार पुलिस हो, दरोगा या अन्य एग्जाम का, लगभग आप 75 क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो उसमें यह था कि सीट बहुत कम था, 365 सीट था और इसमें सीट अच्छा खासा है, 2380 है। 12,000 रिजल्ट दिया जाएगा और जो भी कैंडिडेट लगभग 75 स्कोर कर लेंगे सभी का रिजल्ट हो जाएगा जनरल कैटेगरी का। बाकी आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, बीसी से आते हैं तो 72-73 तक आप सही बना लीजिएगा, बिल्कुल रिजल्ट हो जाएगा। ईबीसी वालों कैंडिडेट का 70, एससी का आप 68 लगभग रख सकते हैं। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 58-59 क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं 100 में से, तो बिल्कुल रिजल्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसलिए आपको सभी 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन पेपर से संबंधित यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर सीएसपीसी का एग्जाम, दूसरे एग्जाम का यह क्वेश्चन है। तो एक आप लोगों को मन में डाउट होगा कि जब क्वेश्चन दिया नहीं जाता है तो आया कहाँ से। तो ये क्वेश्चन होता क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर
क्वेश्चन पेपर कुछ कैंडिडेट की ओर से मोबाइल ले जाया जाता है, वैसे मोबाइल आपको बिल्कुल भी एग्जाम हॉल में नहीं लेकर जाना है। कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं कि मोबाइल एग्जाम हॉल में लेकर चले जाते हैं किसी तरह से और क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर फोटो खींच लेते हैं, या फिर कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं क्वेश्चन पेपर लेकर ही भाग जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में उन सभी कैंडिडेट पर CSBC की ओर से FIR किया जाता है और उन सभी कैंडिडेट का रिजल्ट भी एग्जाम में नहीं होता है। यहाँ पर आप देखिएगा एक क्वेश्चन बुकलेट का सीरियल नंबर है, इसी से पता चल जाता है कि कौन सा कैंडिडेट यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को लेकर भागे हैं या फिर सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर वायरल किए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आपको नहीं दिया जाएगा, वापस जमा ले लिया जाएगा। तो बाकी यहाँ पर आप जानकारी के लिए देख लीजिए, इसी तरह का रहेगा। रोल नंबर इसमें फिलअप कीजिएगा, उत्तर पत्रक संख्या, आंसर शीट नंबर, ये OMR शीट का नंबर होता है। OMR शीट किस तरह से रहेगा, तो इस तरह से OMR शीट दिया जाएगा, सेम इसी तरह का रहेगा। और यहाँ पर आप देखिएगा OMR शीट में पहले नंबर में है, यहाँ पर एक राइटिंग लिखना पड़ता है, अपने हैंड राइटिंग में आपको लिखना है। जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो उस समय मिलाया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा हैंड राइटिंग, तो इसके बारे में यहाँ पर दिया हो, यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। और इसी तरह से अच्छे विचार से संबंधित या किसी महापुरुष संबंधित 3 से 4 लाइन दिया हुआ रहता है। इसी को आपको अपने राइटिंग में हिंदी या अंग्रेजी किसी एक में लिखना है। और क्वेश्चन पेपर पर निर्देश भी दिया हुआ है, तो उस अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर देखिएगा हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक भाषा में अपने राइटिंग में लिखिए। और इसका ये भी रूल है कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर पूरा आपको इसको फिलअप ही करना है, जो भी लाइन दिया हुआ है 4 से 5 लाइन यहाँ तक लिखिए, जितना लिखाता है ठीक है, जरूरी नहीं है कि पूरा ही आपको उतारना है। और यहाँ पर आंसर शीट का नंबर दिया हुआ रहता है। इसके बाद यहाँ पर रोल नंबर है, तो रोल नंबर एडमिट कार्ड पर रहता है, रोल नंबर बिल्कुल आप सही तरीके से फिलअप कीजिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ये भी आपको सही तरीके से फिलअप करना है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक नहीं करना। और यहाँ पर दिया हुआ है, ये बिल्कुल भी आपको भूल से भी इसको रंगना नहीं है। यह है कि अगर आप चीटिंग करते हैं तो उस कंडीशन वीक्षक द्वारा इसे रंग दिया जाता है और आपका OMR शीट चेक नहीं होगा। यहाँ पर वीक्षक हस्ताक्षर करेगा, अगर भूल जाता है वीक्षक हस्ताक्षर करना तो बिल्कुल आपको समय से यहाँ पर सिग्नेचर करवा लेना है वीक्षक से, और अपना भी यहाँ पर सिग्नेचर करना। अगर नहीं कीजिएगा तो OMR शीट का स्कैनिंग नहीं होगा। और ये OMR शीट के बैक साइड में एक कार्बन कॉपी भी रहता है, उस कार्बन कॉपी को आपको निकालना नहीं है, और अगर बाई चांस निकल जाता है तो उसी में आप चिपका करके किसी तरह रंग दीजिए, ये नहीं कि आपको फाड़ करके अलग कर देना है। और एक और डॉट रहता है, क्या कार्बन कॉपी को भी रंगना है, तो कार्बन कॉपी पर बिल्कुल भी आपको गोला या कुछ भी नहीं रंगना है। आपको जो रंगना है ये फ्रंट वाला जो पेज रहेगा इसी तरह का, सिर्फ इसी पर रोल नंबर या फिर जिस क्वेश्चन का आंसर, जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का B है तो इस तरह से रंगना है। कार्बन कॉपी पर बिल्कुल भी नहीं रंगना है, और कार्बन कॉपी आपको लेकर भी नहीं आना है, क्वेश्चन पेपर भी लेकर नहीं आना। यहाँ से आपको ये OMR शीट संबंधित डाउट क्लियर हो गया। और इसको आप निर्देश को पढ़ना चाहते हैं तो पूरा पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर तीसरे नंबर लाइन में दिया हुआ है कि हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों में यहाँ पर आपको उपस्थिति पत्रक यानी अटेंडेंस शीट पर आपको सिग्नेचर करना है। और इसके बाद यहाँ पर बायोमेट्रिक, अब जो है बायोमेट्रिक डिजिटल रूप से यानी मशीन से लिया जाता है, तो बायोमेट्रिक आपको देना है। और साथ में एडमिट कार्ड के साथ आपका फ़ोटो भी लिया जाएगा, जब आप फिजिकल देने जाइएगा उस समय मिलाया जाता है। एक और गलती आप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, अपने सीट पर किसी को दूसरे को बैठाकर परीक्षा मत दिलवाइएगा। इससे होगा क्या कि आपका पैसा भी यहाँ पर बर्बाद होगा, और जब आप फिजिकल देने जाइएगा तो उसमें बिल्कुल आप पकड़ा जाइएगा। चेक अच्छे तरीके से किया जाता है। अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल चल रहा है, रोज़ यहाँ पर 15 से 20 कैंडिडेट अपने सीट पर दूसरे को बिठाकर परीक्षा दिलवाए, तो इस कारण से पकड़ा रहा है। तो ऐसी गलती नहीं करना है आपको, और अच्छे तरीके से आप एग्जाम दीजिए। CSBC की ओर से बिल्कुल पारदर्शी तरीके से परीक्षा ली जाएगी। एग्जाम में आपको किसी प्रकार का कोई भी धांधली या सोशल मीडिया पर आंसर की वायरल ये सब देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर OMR शीट से संबंधित जो भी डाउट था क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं निगेटिव मार्किंग की। तो निगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं है, इसलिए आपको सभी 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। सेफ स्कोर की बात करें तो सेफ स्कोर यही है कि 72 से 73 क्वेश्चन लगभग आप बना लीजिएगा तो रिजल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नॉर्मल ही पूछा जाएगा और रिजल्ट भी 12,000 देना है। 75 प्लस वाले बिल्कुल सेफ रहिएगा। तो अभी आपके पास एक दिन का समय, जो भी आप पढ़ें उसको अच्छे तरीके से रिविजन कर लीजिए। हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, बिहार से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और GK साइंस से संबंधित पूछा जाएगा। जो भी आप पढ़िए नया चीज़ मत कुछ पढ़िए, वहीं रिवीजन करके जाइए। और अभी सबसे बड़ा आपके मन में ये होगा कि अभी आप पढ़ रहे होंगे तो आपको ये लग रहा होगा कुछ भी तैयारी नहीं है। ये सिर्फ आपके साथ समस्या नहीं, ये सभी कैंडिडेट के साथ है। जो भी 4 लाख कैंडिडेट एग्जाम देंगे, चाहे कोई भी क्यों न रहे, सभी को अभी यही लगता है कि कुछ भी अभी तैयारी नहीं है, एग्जाम में कैसे क्या होगा। तो बिल्कुल आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कीजिएगा। एग्जाम के समय में जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है उसी तरह से लगता है कि कुछ भी तैयारी नहीं है और थोड़ा पढ़ लेते तो बेहतर होता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी आप पढ़े हैं वो अच्छे तरीके से रिवीजन करके जाइए, बिल्कुल आप अच्छा स्कोर कीजिएगा।
और क्वेश्चन लीक आंसर की वायरल, ये सब आप लोगों को इस बार बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। अभी मद्य निषेध सिपाही का भी परीक्षा लिया गया था, उसमें कुछ भी आंसर की वायरल या कुछ भी नहीं हुआ था, और कुछ कैंडिडेट की ओर से क्वेश्चन पेपर का फोटो खींचकर लाया गया था, तो ये सब 12 बजे के बाद हुआ था। अब आप क्वेश्चन पेपर लीक आंसर की वायरल तभी माना जाएगा कि जब एग्जाम से पहले होता है, एग्जाम के बाद कुछ भी होता है तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहता है। और अब रिपोर्टिंग टाइम भी कम कर दिया गया, इसको लेकर आवाज़ भी उठाए थे। पिछली बार जब बिहार पुलिस का एग्जाम हो रहा था तो उसमें आप लोगों को बताए थे कि सीएसपीसी को बिल्कुल रिपोर्टिंग टाइम कम करना चाहिए। धांधली जो होता है एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर लीक, ये सब 9:30 बजे के बाद ही होता है। पहले 10 बजे तक एंट्री होता था, तो अब एंट्री को कम करके 9:40 कर दिया गया। तो आप समय पर एग्जाम हॉल में प्रवेश कर जाइएगा और समय से पहुंच जाइएगा। 9:40 के अंदर ही आपको एग्जाम हॉल में प्रवेश करने दिया जाएगा। परीक्षा 10 बजे शुरू होगा। परीक्षा 2 पाली में 10 बजे से 12 बजे है, और दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से 4 बजे है। तो दूसरी पाली में रिपोर्टिंग टाइम 1:40 है। आपके एडमिट कार्ड पर भी निर्देश में दिया हुआ होगा, वहाँ पर आप निर्देश को अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया। आप कुछ गलती की बात करे थे, तो कुछ गलती में जैसे है रोल नंबर, यहाँ पर OMR सीट पर बिल्कुल भी आपको मिस्टेक नहीं करना है। सही तरीके से रोल नंबर फिलअप करना है। क्वेश्चन बुकलेट नंबर सही तरीके से फिलअप करना है। क्वेश्चन बुकलेट नंबर कहाँ दिया हुआ रहेगा, तो ये क्वेश्चन बुकलेट नंबर है। इसी तरह से यहाँ पर एक सीरियल नंबर रहेगा, उसी चीज़ को यहाँ पर आपको उतारना है क्वेश्चन बुकलेट नंबर में, यहाँ पर लिखना है। और बायोमेट्रिक सिग्नेचर ये सब लिया जाएगा। तो आप इतना भी जल्दी में मत रहिएगा कि OMR सीट पर सिग्नेचर करना भूल जाइए या फिर अटेंडेंस सीट पर। अगर आप कुछ भी गलती करते हैं तो कितना भी अच्छा बना कर आइएगा, फिर भी आपका रिजल्ट नहीं होगा। और हैंड राइटिंग यहाँ पर लिखना भी आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये कहाँ से लिखना है, तो यहाँ पर दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन पेपर पर, इसी तरह से इसी चीज़ को यहाँ पर लिखना है। और आप जो भी यहाँ पर क्वेश्चन पेपर पर निर्देश दिया हुआ रहेगा एग्जाम में, और वीक्षक के द्वारा एग्जाम हॉल में जो भी निर्देश दिया जाएगा, बताया भी जाता है वीक्षक के द्वारा कहाँ से क्या लिखना, उसको सही तरीके से आप फॉलो कीजिएगा। यहाँ से ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम हॉल से नहीं लाना है, ना ही OMR सीट लेकर आपको आना है, और मोबाइल भी साथ में नहीं लेकर जाना। अगर आप मोबाइल लेकर जाते या फोटो खींच कर आ जाते हैं या सोशल मीडिया पर आंसर की वायरल ये सब कीजिएगा, तो इससे होगा क्या कि आपके खिलाफ FIR भी किया जाएगा और आपका रिजल्ट भी रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि हर जो क्वेश्चन ये बुकलेट है इस पर एक सीरियल नंबर छपा हुआ रहता है, इससे पता चल जाता है कि कौन से कैंडिडेट ने ऐसा किया है। आपके खिलाफ FIR भी किया जाएगा और साथ में आपका रिजल्ट भी रद्द कर दिया जाएगा। तो ये सब गलती आपको नहीं करना है। यहाँ से आपका सारा डाउट क्लियर हो गया।